जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय है परमेश्वर का मुहर। हम पढ़ेंगे निर्गमन 31 का 13। तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। दोस्तों, यदि शब्द को सार्वभौमिक रूप से मनाया जाता तो मनुष्य के विचार और स्नेह, श्रद्धा और उपासना की वस्तु के रूप में सृष्टिकर्ता के पास ले जाता और कोई मूर्ति पूजक, नास्तिक या काफिर का भी नहीं होता। शब्द का पालन करना सच्चे परमेश्वर के प्रति वफादारी का प्रतीक है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और पानी के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14 का 7। एक मुहर और उसका उपयोग। सवाल 1, मुहर क्या है? मुहर या सील को मुहर मारने के एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग व्यक्तियों, कॉर्पोरेट निकायों और राज्यों द्वारा अपनी प्रामाणिकों के प्रमाण के रूप में मोम लेखन के उपकरणों पर छाप बनाने के लिए किया जाता है। इस पाठ में मूल शब्द को परिभाषित किया गया है। एक मुहर यानी एक अंगूठी, हस्ताक्षर, एक निशान, मुहर, बेज, एक टोकन, एक प्रतिज्ञा। क्रिया का अर्थ है किसी को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना। किसी भी चीज के वास्तविक या स्वीकृत होने के प्रतीक के रूप में उस पर मुहर या निशान लगाना, प्रमाणित करना, पुष्टि करना, स्थापित करना, किसी निशान से अंतर करना। मुहर या सील के पर्यायवाची रूप में अन्य कौन से शब्द व्यवहार होते हैं? यहेजकेल 9 का 4 की तुलना प्रकाशित वाक्य 7 का 3 से करने पर पता चलेगा कि बाइबल में मुहर और चिन्ह शब्द पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग किए गए हैं। ये हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दें। प्रकाशित वाक्य 7 का 3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तो दोस्तों, हम देखें कि यहाँ मुहर और चिन्ह ये दोनों पर्यायवाची शब्दों के एक उदाहरण हैं और दोनों एक ही मतलब के बारे में उपयोग किए जाते हैं। मुहर का उपयोग को आइए समझेंगे। मुहर का उपयोग किसी भी अधिनियम या कानून को वैध या प्रमाणित प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति या शक्ति घोषणा कर सकता है। मुहर का उपयोग किसी कानून या अधिनियम के संबंध में किया जाता है जो आज्ञाकारिता का मांग करता है, या उन दस्तावेजों पर जिन्हें कानूनी बनाया जाना है या कानून के प्रावधानों के अधीन है। कानून का विचार मुहर से अभिव्यज्य है। पुराने नियम के समय में मुहर के उपयोग पर ध्यान दें। पहला राजा 21 का 8। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी, जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। यहाँ राजा अहाब की अंगूठी की छाप लगाया जाती है। एस्तेर 8:8 फिर पढ़ेंगे। अतः तुम अपनी समाज के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सके। यहाँ भी राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप लगाया जाती है चिट्ठी में, ताकि कोई भी पलट ना सके। मुहर पर कौन से 3 चीजें पाई जाती हैं? मुहर पर मुहर का उपयोग करने वाले व्यक्ति या शक्ति का नाम या वर्णनात्मक शीर्षक, अधिकृत किया गया क्षेत्र और शासन करने का अधिकार। कानून का क्या किया जाना था? यशायाह 8 का 16। चेतावनी का पत्थर बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। यहाँ कानून पर छाप लगाया जाना था। 10 आज्ञाओं की कौन सी आज्ञा अकेले इस कानून के लेखक के नाम, अधिकार और प्रभुत्व को प्रकट करती है? निर्गमन 20 का 8 से 11।
विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरे दासी, ना तेरे पासु, ना कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि इस 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यहाँ 10 आज्ञाओं की चौथी आज्ञा कानून के लेखक के नाम, अधिकार और प्रभुत्व को प्रकट करती है। ईश्वर की मुहर उसके कानून का वह हिस्सा है जिसमें उसका नाम या वर्णनात्मक शीर्षक शामिल है, जो दर्शाता है कि वह कौन है, उसके प्रभुत्व की सीमा और शासन करने का उसका अधिकार है। परमेश्वर और उसके लोगों के बीच सब्बात का दिन क्या है? निर्गमन 21 का 16 और 17। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को मना करे, परंतु पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर मना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह ठहरा रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। विश्राम दिन अर्थात सब्बात किन 2 सब्बातों का प्रतीक है? निर्गमन 21 का 13। तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि वह हमारा पवित्र करने वाला है। फिर यह हेजकेल 20 का 20 पढ़ेंगे। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। उसका सब्बात एक चिन्ह है, और दूसरा यह कि वह हमारा परमेश्वर है। विश्राम दिन उसका चिन्ह है। सब्बात ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है, चाहे वह सृजन या मुक्ति में प्रकट हो। मुक्ति के लिए सृष्टि नई सृष्टि है। इससे उद्धार करने के लिए उसी शक्ति की आवश्यक होती है जो सृष्टि के लिए होती है। जैसे लिखा है, मुझ में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 10। हम मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृष्टि किए गए हैं। इफिसियों 2 का 10। ईश्वर की योजना यह है कि प्रत्येक सब्बात के दिन उसे अपने मन में उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने हमें सृष्टि किया है, और जिसकी कृपा और पवित्र करने वाली शक्ति हमें उसके अनंत राज्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए हमारे अंदर काम कर रही है।